नेक्स्ट बताओ फटाफट। अब मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं इनके, बाकी अब आप देखते रहो। क्रोमियम पैरामैग्नेटिक 5.9, मैंगनीज पैरामैग्नेटिक 4.7, Fe+3 पैरामैग्नेटिक 5.9, कोबाल्ट 4.7. The answer is what? 2.76. Sorry, Mn+3 मेरे को गलत लगता है। इधर आओ। किस किसने कर लिए थे सारे? सही हो गए थे लगभग। 2.8। हाँ बोलो। हाँ अब इसमें किसने दिखा? क्या हुआ? किसका? तो वो पहले क्यों नहीं मरा बैग लेके? पता है इसके पापा अखबार सप्लाई करते हैं। मेरे को उस दिन पता चला जब मैं छोड़ने गया था। इसको बिल्कुल भी कदर नहीं है कि ये पढ़ाई करे। खैर अपने को क्या करना। मेरे पापा ऑफिसर थे, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था। जिस हिसाब से तुम पढ़ाई की बेइज्जती करते हो ना, देश का भविष्य। चलो नेक्स्ट। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक हो गया, फेरोमैग्नेटिक। क्या होते हैं फेरोमैग्नेटिक? देखो, परमानेंट मैग्नेटिज्म इन अ सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर परमानेंट मैग्नेटिज्म होती है, ऐसे सब्सटेंस को अपन क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। क्या बोलते हैं? एक तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, एक होता है डायमैग्नेटिक, और एक होता है फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक्चुअली अकेले तो कोई नहीं हो सकते, कंपाउंड होता है वो हो सकता है। ठीक है, इसमें होता क्या है कि बहुत सारे क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? एक ही डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। एक ही डायरेक्शन में क्या हो गए? अरेंज हो गए। क्योंकि आपने इसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फील्ड लगाया, उस फील्ड से सारे इलेक्ट्रॉनों की जो है, मान लो इसको मैंने क्या लगाया, मैंने फील्ड लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही इस सब्सटेंस के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड हो गए। क्या हुआ इससे? करंट फ्लो हो जाएगा। सारे एक ही डायरेक्शन में। वहां तो क्या था? या तो एक इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में था, या दो थे, या तीन थे, या चार थे, या मैक्सिमम कितने थे? 5। आप समझ रहे हो? पैरामैग्नेटिक में मैक्सिमम कितने थे? 5 इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एक ही डायरेक्शन में थे, और इसकी न्यू 5.8 के आसपास आती थी। ये चीज समझ रहे हो? लेकिन फेरोमैग्नेटिक में पता है क्या होता है? जितने भी इसके इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर,
आसपास के आयरन के भी। आयरन अकेला तो होगा नहीं, आयरन के पास दूसरा आयरन होगा, तीसरा आयरन होगा, तीसरा और कुछ होगा, सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक ही ओरिएंटेशन के अंदर हो गए, तो क्या होगा, इसका म्यू बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसका म्यू क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें परमानेंट मैग्नेट के गुण है ना, कैरेक्टर आ जाते हैं। ऐसे कंपाउंड को फेरोमैग्नेटिक कंपाउंड कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है Fe2O3। और भी एक दो होंगे, मैं बता दूंगा, ठीक है। क्या होता है इसमें, पहला तो यह है कि इनमें परमानेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे सब्सटेंस जिसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही ओरिएंटेशन में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। एक ही ओरिएंटेशन में क्या होता है, अरेंज, जिसकी वजह से म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, हाई। और म्यू की वैल्यू हाई होने से इसमें परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। जो आपकी चुंबक होती है ना, यही डायमैग्नेटिक में तो क्या होता है, आप अगर फील्ड हटाओगे तो उसका डायमैग्नेटिज्म क्या होगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अगर फील्ड, पैरामैग्नेटिक की बात करो, फील्ड हटाओगे तो खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमेशा के लिए ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। आपने ऑलपिन वाला बचपन में है ना एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऐसे ऐसे चुंबक लगाई होगी है ना, ये ऑलपिन है, इस तरह से मैग्नेट ऐसे 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 बार बार घुमाते हो और फिर किसी और के टच करते हो तो वो उससे चिपक जाता है, पता है, ये भी मैग्नेट बन जाता है। बट ये परमानेंट नहीं है, ये इनपरमानेंट है, कुछ समय के लिए मैग्नेट बनता है। कौन, ऑलपिन। लेकिन जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, परमानेंट। आप उसको हमेशा मैग्नेट के रूप में ही पाओगे, है ना। तो वो होते हैं कौन, फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कौन सी, वही ऑलपिन, ऑलपिन वाला। ऑलपिन में आपने क्या किया, ऐसे 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 चुंबक का किया तो उसमें भी क्या बन गए, दो पोल बन गए, एस और एन। अब उस मैग्नेट को हटा दो, ये ऑलपिन आपकी एज ए मैग्नेट थोड़ी देर के लिए काम करेगी, थोड़ी देर बाद वापस इसका ओरिएंटेशन वैसा हो जाएगा तो ये वापस नॉर्मल बन जाएगा। समझ में आया ये फेरोमैग्नेटिक। नेक्स्ट इसी का उल्टा होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या नाम होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक, इसमें क्या होता है पता है, ये ओरिएंटेशन यही है, लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे इसका मामला उल्टा हो जाता है, आधे सीधे और आधे उल्टे हो जाते हैं। बताओ इससे क्या होगा, म्यू की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाएगी। म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इसको क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक। इनको बोलते हैं डोमेन। जो इलेक्ट्रॉनों का ग्रुप होता है ना, इनको बोलते हैं डोमेन। क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे लगा ऐसे तो रहेगा। नॉर्मली में तो क्या ओरिएंटेशन क्या है, रैंडम है। रैंडम है तो थोड़ा बहुत म्यू की वैल्यू जीरो यहाँ पर नहीं होगी, यहाँ पर म्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, सारे मॉलिक्यूल कैसे हो गए, आधे उल्टे। मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन आधे उल्टे घूमेंगे और आधे सीधे घूमेंगे, तो क्यों कुल मिल के इतना आ गया, जीरो। लेकिन डायमैग्नेटिक में क्या होता है, ऑलरेडी पहले से ही जीरो होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, ऑलरेडी पहले से ही पॉजिटिव होता है। समझ में आ रही, फेरोमैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक में दोनों काम फील्ड लगाने के बाद में होते हैं। बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ, चारों में फर्क समझ में आया। पैरामैग्नेटिक बाय नेचर पैरामैग्नेटिक होता है क्योंकि इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डायमैग्नेटिक बाय नेचर डायमैग्नेटिक होता है क्योंकि ऑलरेडी उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो फेरोमैग्नेटिक होता है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन रैंडमली क्या होता है, ओरिएंटेड होता है। रैंडमली ओरिएंटेड होने से मतलब ये कंपाउंड है, ये अकेला एलिमेंट नहीं है, क्या है, कंपाउंड है। तो कंपाउंड में क्या, आयरन एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। तो आपको मैंने बताया कि मेटल मेटल बॉन्डिंग में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पूरे ऐसे बिखरे हुए रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं, तो ये रैंडमली बिखरे हुए। ठीक है, ये मॉलिक्यूल नहीं है, पूरा मॉलिक्यूल है, ना कि एक एलिमेंट। मॉलिक्यूल है, पूरे मॉलिक्यूल में इस तरह से अलग अलग एटम रैंडमली है, तो उसका म्यू कुछ ना कुछ होगा, थोड़ा ही होगा लेकिन कुछ ना कुछ होगा। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो सारे एटम, सारे जो है इलेक्ट्रॉन, वो आधे एक डायरेक्शन में और आधे दूसरी डायरेक्शन में। तो सॉरी, अगर फेरोमैग्नेटिक है तो सारे एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी।
और एंटी फेरोमैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्योंकि सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। अब बताओ मैग्नेटिक बिहेवियर के हिसाब से एलिमेंट या कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप। पहला पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सारे जोड़े बनाए होते हैं, ठीक है, बोलो बताओ। पैरामैग्नेटिक, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। हाँ डायमैग्नेटिक जिसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। पैरामैग्नेटिक म्यू की वैल्यू पैरामैग्नेटिक में 0 नहीं होती है, ठीक है, ठीक है। और फेरोमैग्नेटिक में म्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, और एंटी फेरोमैग्नेटिक म्यू जो नॉर्मल होता है लेकिन फील्ड लगाने के बाद बिल्कुल ही क्या हो जाता है, 0। हाँ बोलो। तो आपने कहा था 3 तरह के होते हैं, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और नॉन-मैग्नेटिक। हाँ कैसे पैरामैग्नेटिक के अंदर ही आता है पैरामैग्नेटिक कौन? क्वांटिटी। पैरामैग्नेटिक का टाइप है, हाँ पैरामैग्नेटिक कौन सी, ब्लैक वाली, हाँ